कन्याकुमारी। इस शहर का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में आती है देवी कन्याकुमारी। भारत के आखिरी छोर पर बसा एक खूबसूरत शहर न केवल फेमस है सनराइज और त्रिवेणी संगम के लिए, बल्कि फेमस है यहाँ के खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए। तो मैं डॉक्टर राम आपको घुमाऊंगा इस बेहद ही खूबसूरत शहर कन्याकुमारी को। हाँ जी, तो दोस्तों तो गुड मॉर्निंग। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं तकरीबन 5 और अभी मैं निकल चुका हूँ सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए। तो कन्याकुमारी में ट्रेन लगभग बिफोर ही आई थी, तकरीबन 15 मिनट बिफोर। तो स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले मैं फ्रेशअप हो गया, चाय वाय पी ली। तो अभी निकल चुका हूँ सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए। तो यहाँ से सनराइज़ पॉइंट की दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर और उसके लिए ऑटो वाले बोल रहे हैं 100 रुपये। तो इससे अच्छा है मैं पैदल चला जाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और वहाँ से नज़दीक भी है। तो वहाँ पर जाके होटल लूँगा और होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होकर फिर से मैं मिलूंगा आपको कन्याकुमारी के सभी टूरिस्ट प्लेस फॉलो करते हुए। कन्याकुमारी का सनराइज पॉइंट देखने के लिए आप रेलवे स्टेशन से बाय वॉक भी जा सकते हो। इस पॉइंट पे आप हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए। आज तक मैंने इंडिया के कई सारे सनराइज पॉइंट देखे हैं, लेकिन इस पॉइंट को देखने के लिए जितनी भीड़ थी इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी है। सामने बड़ा सा समंदर और उसके बीच में गुजरती हुई मछुआरे की नाव, ये सब देख के आपको ऐसा लगेगा मानो किसी आप सपनों की दुनिया में हो। तो तकरीबन 1 घंटा राह देखने के बाद आ गई वो घड़ी जिसका मैं कर रहा था बेसब्री से इंतजार, और वो था कन्याकुमारी का बेहद ही खूबसूरत सनराइज। तो बढ़िया सा सनराइज पॉइंट देखने के बाद मैं आ गया मेरे होटल में। होटल में फ्रेशअप होने के बाद मैं निकल पड़ा कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस वक्त हो चला है सुबह के 10 और ब्रेकफास्ट करके अभी मैं आ गया हूँ बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की यहाँ पे भीड़ है। तो अगर आपको बोटिंग करना है तो आपको यहाँ पे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। बोटिंग के थ्रू आप जाओगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास, उसके बाद फिर वो स्टैचू आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि बोटिंग का चार्ज कितना है, आप टिकट कैसे ले सकते हो और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है। इस फेरी की टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और इसकी एंट्री टिकट होती है 100 और 300 रुपीज। 300 में फर्क सिर्फ इतना रहता है कि आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कैश और ऑनलाइन दोनों पेमेंट रिसीव की जाते हैं। तो अपना फेरी का टिकट लेके मात्र 5 मिनट में ही मैं आ जाता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। यहाँ पे भी आपको 30 रुपए एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरह की चट्टान है। इसके बारे में एक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी 1892 में यहाँ पे आए थे मेडिटेशन करने के लिए। 25 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इन्होंने यहाँ पे आके मेडिटेशन किया। उनके मेमोरी के पश्चात यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है। बेहद ही खूबसूरत जगह है और इसके नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहाँ पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। अंदर फोटो कैमरा वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का कुछ नहीं दिखा सकता। और इसके ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा थ्री व्हीलर स्टैचू। वहां भी जाने के लिए हाल ही में यहाँ पे एक कांच का ब्रिज बनाया गया है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले आपको वहां तक जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जो कांच का ब्रिज है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। जैसे मैंने पेलिंग में सिक्किम में किया था उस तरह का ब्रिज है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ पहाड़ थे, यहाँ पे है समंदर। इस रॉक मेमोरियल के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा श्री पद्म मंडपम, जहाँ पे माता कन्याकुमारी की फुटप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगी। काले पत्थर में बनाया गया मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसके बाद मैं आ गया थ्री व्हीलर स्टैचू देखने के लिए। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ग्लास ब्रिज से गुजर के जाना पड़ेगा। ये इंडिया का पहला सी के ऊपर बनाया गया ग्लास ब्रिज है। तिरुवल्लुवर तमिल के एक महान कवि थे। इस स्टैचू की हाइट है तकरीबन 133 फीट और इसे आम जनता के लिए 1 जनवरी 2000 को खोला गया था। तो ये स्टैचू देखने के बाद लंच करने के लिए मैं आ गया होटल सरवाना में। ये कन्याकुमारी का सबसे फेमस होटल है। यहाँ पे आपको प्योर वेज ऑथेंटिक खाना खाने को मिल जाएगा। लंच करने के बाद मैं आ गया कन्याकुमारी टेम्पल को विजिट करने के लिए, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। कहते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कन्या का रूप धारण करके तपस्या की थी। जब उनका विवाह शिव जी से नहीं हुआ तो वो कुंवारी रह गई, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया कन्याकुमारी। ये मंदिर हर रोज दोपहर को 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। इस टेम्पल के ठीक पीछे आपको देखने को मिल जाएगा कामोटी पीठम और सनसेट पॉइंट, जहाँ पे आप बैठ के कन्याकुमारी का बेहद ही खूबसूरत सनसेट एंजॉय कर सकते हो। इसी के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा सुनामी पार्क। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनकी याद के पश्चात यहाँ पे पार्क बनाया गया है। तो गाइस टेम्पल देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी संगम में। तो त्रिवेणी संगम के ठीक पीछे आप देख सकते हैं सुनामी मेमोरियल पार्क और इसके ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा कांची कामोटी पीठम। और यहाँ पे आप देख सकते टूरिस्ट भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके त्रिवेणी संगम देखने में कैसा है।
तो कन्याकुमारी के प्लेसेस ज़्यादा दूर नहीं, सभी प्लेसेस आसपास है, आप पैदल लेके आसानी से इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों समुद्र एक साथ आते हैं और यहाँ पे आप तीनों समुद्र का संगम एक साथ देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है त्रिवेणी संगम। तो बेहद ही मजा आ रहा है कन्याकुमारी की ट्रिप में। अगर मैं अपने साथ कपड़े लाता तो अंदर जा सकता हूँ स्विमिंग करने के लिए, लेकिन फिर से मुझे होटल में जाना पड़ेगा कपड़े चेंज करने के लिए। और त्रिवेणी संगम के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा गांधी मंडपम। त्रिवेणी संगम में आप चाहे तो नहा भी सकते हो और अपने लिए खाने पीने के साथ साथ कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। त्रिवेणी संगम से मात्र 500 मीटर की दूरी पे बसा हुआ है गांधी मंडपम। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उनकी अस्थियों को भारत के 12 जगहों पे रखा गया था, जिसमें से कन्याकुमारी एक है। इसके अंदर आपको गांधी के जीवन से जुड़ी हर एक छोटी मोटी जानकारी पूरी डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी। ये हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चालू रहता है और इसकी एंट्री होती है 20 रुपए। तो गाइस गांधी मंडपम देखने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ कामराज मणि मंडपम देखने के लिए, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी अस्थियों को विसर्जन करने से पहले इसी जगह पे रखा गया था। इसके अंदर आपको उनकी मूर्ति के साथ साथ उनके बारे में लिखी गई कुछ किताबें भी देखने को मिलेगी। इसी के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा कन्याकुमारी का मार्केट, जहाँ पे आप साउथ इंडिया के मसाले, कपड़े, बैग जैसी चीजों की शॉपिंग भी आकर कर सकते हो। इस मार्केट से महज 1 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है कन्याकुमारी का लाइट हाउस, जिसकी एंट्री टिकट होती है 10 रुपए। ऊपर टॉप तक पहुंचने के लिए आपको लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस लाइट हाउस की हाइट है तकरीबन 100 फीट। अभी मैं आ चुका हूँ लाइट हाउस के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत व्यू आ रहा है और उतना ही मजा आ गया लिफ्ट से ऊपर आने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्टैचू, गांधी मंडपम, मतलब सभी टूरिस्ट प्लेस यहाँ से आसानी से आपको दिख जाएंगे। यहाँ तक आना बिल्कुल वर्थ है। 10 रुपए मात्र एंट्री फी है, लेकिन जो भी हो प्लेस बेहद ही खूबसूरत है। इस लाइट हाउस से महज 3 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है लेडी ऑफ रैंसम चर्च, जो कि कन्याकुमारी की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। इस चर्च की खासियत है इस चर्च के टावर, जो कि तकरीबन 47 मीटर हाइट के ऊपर बनाए गए हैं। ये चर्च जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से ही इतना ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे शाम के वक्त आते हो तो इस चर्च की बेहद ही खूबसूरत लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। शाम के वक्त आप यहाँ के कन्याकुमारी बीच को विजिट कर सकते हो, जहाँ से बेहद ही खूबसूरत सनसेट आपको देखने को मिल जाएगा। वक्त हो चुका है शाम के 7 और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं थिरुवला स्टैचू के ऊपर लाइट शो चल रहा है। तो अगर मैं कन्याकुमारी के आइटनरी की बात की जाए तो कन्याकुमारी आप एक दिन में आसान से कवर कर सकते हो। तो कन्याकुमारी सभी टूरिस्ट प्लेस आसपास है, आप इसे एक दिन में आसान से कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी बाइक, स्कूटी या ऑटो रेंट पर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब टूरिस्ट प्लेस आप आसानी से पैदल कवर सकते हो। तकरीबन 500 या 800 मीटर के आसपास ही सभी टूरिस्ट प्लेस है। अगर मैं यहाँ के होटल की बात करूँ तो होटल आपको मोटा मोटा मान के चलो आप 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक आपको अच्छे खासे होटल देखने को मिल जाएंगे। बची बात खाने की, तो मील यहाँ पे पर पर्सन 200 के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप अच्छे होटल में खाना खाते हो तो, अगर आप बजट होटल में खाना खाते हो तो 130 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी। बची बात विवेकानंद रॉक मेमोरियल थिरुवला स्टैचू के एंट्री की, तो इसके लिए आपको सिर्फ 30 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी बोटिंग का अलग है, वो इसमें मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी सभी टूरिस्ट प्लेस ऑलमोस्ट फ्री ही मान के चलो। सिर्फ लाइट हाउस के लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। तो कुछ इस तरह की मोटा मोटा मान के चलो इतने आपका बजट हो जाएगा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के लिए। तो कन्याकुमारी का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।